श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती आप और हमारे पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज हम भादो मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत कथा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि आदि लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार भाद्रो मास की त्रयोदशी 20 अगस्त 2025 को दोपहर 1:58 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 21 अगस्त को दोपहर 12:44 तक रहेगी। और दोस्तों, प्रदोष व्रत का टाइम रहेगा शाम 6:56 से लेकर 9:07 तक और इसकी कुल अवधि है 2 घंटे 12 मिनट। तो दोस्तों, व्रत 20 अगस्त यानी बुधवार को रखा जाएगा, जिसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत की मुख्यतः भगवान शिव की कृपा और उनके भक्तों के कल्याण पर आधारित होती है। बुध प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पण होता है। दोस्तों, जानते हैं पूजा विधि। सुबह शुद्ध वस्त्र पहनकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर शिवालय या घर का मंदिर साफ करें, शिवलिंग या शिव मूर्ति स्थापित करें। पूजन करने के लिए सामग्री के रूप में तैयार रखें बेलपत्र, अक्षतया, जल, फूल, धूप, दीपक और पंचामृत आदि। और प्रदोष काल की पूजा में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे मंत्रों का जाप करें। शिवलिंग पर जल अभिषेक करें, पंचामृत अर्पित करें, बेलपत्र, फूल, धूप, दीप अर्पित करें। भोग में मखाना, खीर, सूखे मेवे, फल, मीठे जैसे हलवा, मिश्री आदि चढ़ाएं। और पूजा के बाद कथा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि कथा सुनने से ही व्रत की पूर्णता होती है। फिर शिव चालीसा या आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना और शिवजी का प्रसाद ग्रहण करें। और बुधवार को प्रदोष पड़ने के कारण बुध ग्रह को प्रबल करने हेतु भगवान शिव पर हरी मूंग दाल अर्पित करें। जरूरतमंदों को दान या भोजन कराना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। हे शिव, आप आदि हैं, अनंत हैं, अविनाशी हैं। आपकी कृपा से पाप, व्यय, रोग, दरिद्रता सब समाप्त हो जाते हैं। आज इस पवित्र प्रदोष व्रत के दिन हम आपकी कथा सुनने का संकल्प लेते हैं। हमें विवेक, भक्ति, शांति और मोक्ष की ओर ले चले। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। आइए कथा शुरू करते हैं। सतयुग की बात है। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, प्रभु, आप तो संहार करता हो, फिर भी करुणामय हो। कृपया मुझे बताइए कि प्रदोष व्रत क्या है और इसकी विशेषता क्या है। भगवान बोले, हे पार्वती, जो व्रत मेरे प्रदोष काल में किया जाए वह संपूर्ण पापों का नाश करता है। विशेषकर यदि वह बुधवार के दिन हो तो यह बुद्धि, वाणी, शिक्षा और संतान सुख देने वाला होता है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाता हूँ जिससे प्रदोष व्रत की महिमा सिद्ध होती है। प्राचीन काल में एक नगर में ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण धर्मपरायण, वेद ज्ञाता और तपस्वी था। एक दिन वह हिमालय की ओर तप करने निकल गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। उसकी पत्नी ब्राह्मणी अकेले पुत्र को पालने लगी। वह निर्धन थी लेकिन परम शिव भक्त थी। उसने प्रतिज्ञा की, मैं हर माह प्रदोष व्रत करूंगी और शिव जी की आराधना भी करूंगी। यही मेरी आशा है, यही मेरा सहारा है। उसने व्रत करना शुरू कर दिया। दिन भर उपवास, बेलपत्र अर्पण, जलाभिषेक और रात को आरती, शिव चालीसा, शिव स्तुति। धीरे धीरे उसका जीवन शिवमय हो गया। एक दिन भाद्रो माह के कृष्ण पक्ष की बुधवार को प्रदोष व्रत आया। वह दिन विशिष्ट था। आकाश में बादल थे, बाजू मंद गति से चल रही थी और वातावरण भक्ति में था। ब्राह्मणी ने व्रत रखा। पुत्र को आश्रम में सुलाकर वह फल संग्रह हेतु वन में गई। इधर उसका पुत्र जो 7-8 वर्ष का था आश्रम के बाहर खेलने लगा। उसी समय एक शिकारी क्रूर, लालची और भूखा वहां से गुजरा। वह बहुत दिनों से किसी बलिदान की खोज में था। उसने बालक को देखा और सोचा, राजा को कोई बलि अर्पण करनी है। इस बालक को वहां ले चलूं।
सोने की थैली भी मिलेगी। उसने बालक को पकड़ा, रस्सी से बांधा और एक पेड़ से लटका दिया। बच्चा डर के मारे रो रहा था, माँ माँ, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। ब्राह्मणी लौट कर आई, पुत्र नहीं मिला। उसने लोगों से पूछा पर कोई पता नहीं चला। वह थक कर बैठी और बोली, हे महादेव, आज प्रदोष है, मैंने व्रत किया है, उपवास किया है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरा पुत्र मुझे मिल जाए। वह शाम को शिवलिंग के समक्ष बैठी, दीपक जलाए और बेलपत्र अर्पित किया और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव आदि मंत्रों का जाप करने लगी। रात्रि का समय आया, शिकारी सो गया। उस रात उसे स्वप्न आया। सपने में भगवान शिव अपने रुद्र रूप में प्रकट हुए। जटाजुटधारी, त्रिशूलधारी और नेत्रों से अग्नि प्रकट होती हुई उन्होंने कहा, अरे मूढ़, तूने मेरे भक्त के पुत्र को बांधा है। यदि तूने बालक को मुक्त नहीं किया तो तुझे दंड मिलेगा। शिकारी डर गया। उसने तुरंत जागकर बालक को मुक्त किया और रोता हुआ उसके घर की ओर ले गया। ब्राह्मणी ने उसे देखा तो आंसू बह निकले, मगर ये आंसू शिव कृपा के थे। शिकारी ने क्षमा मांगी और वह वहीं से शिव भक्त बन गया। उसने हिंसा छोड़ दी और अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। ब्राह्मणी और उसका पुत्र जीवन भर प्रदोष व्रत करते रहे। पुत्र बड़ा होकर विद्वान और समाज सेवी बना। उसने एक शिवालय बनवाया जहां हजारों लोग व्रत करने आते थे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, उस ब्राह्मणी की भक्ति से मैं संभय प्रसन्न हुआ। इस व्रत के कारण उस परिवार को 7 जन्मों तक कोई कष्ट नहीं होगा। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करेगा उसके सारे पाप नष्ट होंगे, रोग समाप्त होंगे और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों सुनते हैं शिव चालीसा। शंकर भगवान की जय। जय गणेश गिरिजा सुबन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास, तुम देहु अबे वरदान, तुम देहु अबे वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फने के। अंग गोर शिर गंग बहाए, मुंडा मलतन शौर लगाए। बस्तर खाल बगंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातू की होवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि बारी, करत सदा शत्रु शकारी। नंदी गणेश सोहत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाय मोर गणराओ, जा छवि को ही जात न काओ। देवन जबई जय पकारा, तभी दुख प्रभु आपने वारा। किया उपद्रव तार कबारी, देवन सब मिले तुम जहारी। तुरत छड़ना नन आप पठायो, लवन मेष में मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुजस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरा सन युद्ध मचाई, सबे कृपा कर लीन बचाई। किया तपि बागृत बारी, पूरा प्रतिज्ञा तासु परारी। दानिन में तुम सब कोई नहीं, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम में मतब गाई, अखत आनंदी वेद नहीं पाई। प्रगटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरसुर भय बिहाला। किन्य दैत्य कर सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक भीषण देना। सहस कमल होरे दारी, किन्ने वृक्षा तब पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जय, कमल नयन पूजन जय सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, बये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, बरमत रहे मोहि चैन न आवे।
त्राही त्राही में नाथ पुकारो, जय ही अवसर मोहि आन अवारो। ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मोहि आन अवारो। मात पीत भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरियो मम संकट बारी। धन निर्धन को देत सदाही, धन निंदन को देत सदाही। जो कोई जाचे सो फल पाही, स्तुति कही विधि करो तुम्हारी। शंभु नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन। मंगल कारण विघ्न विनाशन, जोगी जति मुनि ध्यान लगावे। शारद नारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय। सुर ब्रह्मांदिक पार न पाए, जो जय पाठ करे मन लाई। ता पर होत है शंभु सहाई, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र हीन कर इच्छा जोई। निश्चय शिव प्रसाद तह होई, पंडित त्रिदोषी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रिदोषी व्रत करे हमेशा। ताकि तन नहीं रहे क्लेशा, धूप दीप नवेद चढ़ावे। शंकर मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे। अंत धाम शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी। जाने सकल दुख हरियो हमारी। नित्य नेम कर प्राण त्यागी, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। बक्सर छठे हेमंत ऋतु, सबत 64 जान। स्तुति 40 शिवपुर करन कल्याण, शिवपुर करन कल्याण। सियावर राम जय जय राम। आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।